कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एंड होने के साथ एमसीयू के फेज 4 का भी एंड हो गया। मैंने तो बहुत से लोगों की तरह यही उम्मीद लगाई थी कि ये एक परफेक्ट मूवी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी के रिव्यू के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में शुरू करते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की एंडिंग के एक्सप्लेनेशन को। तो क्वीन रामोंडा के मरने के बाद पूरा वकांडा एक साथ आ जाता है और सभी एल्डर्स अम्बाको के जबारी लैंड के माउंटेन्स में जाकर ये डिसाइड करते हैं कि वो नेमोर को कैसे हराएंगे। वहाँ शूरी अपनी लैब में आर्टिफिशियल हर्ब बनाने की तैयारी करती है, लेकिन हर बार की तरह फेल ही होती है। तभी उसका ध्यान टैलोकान के ब्रेसलेट की तरफ जाता है जो उसे नेमोर ने एज अ गिफ्ट दिया था, और उस ब्रेसलेट को भी टैलोकान के सेक्रेट प्लांट से बनाया गया था जो कि वकांडा के सेक्रेट हर्ब की ही तरह था। और उसी ब्रेसलेट की हेल्प से शूरी आर्टिफिशियल हर्ब बनाने में सक्सेसफुल होती है और फिर खुद ही उस हर्ब को कंज्यूम करके उसे ब्लैक पैंथर की पावर्स भी मिल जाती है। और पिछले सभी ब्लैक पैंथर्स टचाला और किलमॉन्गर की तरह हर्ब कंज्यूम करने के बाद शूरी भी एंसेस्ट्रल प्लेन में चली जाती है, और वहां जाने पर उसे ना तो टचाला और ना ही क्वीन रामोंडा दिखी, बल्कि उनकी जगह पर उसे किलमॉन्गर वहां पर दिखता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। और किलमॉन्गर की ये थ्योरी मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दी थी, जो कि एकदम सच हुई। अब शूरी को किलमॉन्गर इसीलिए दिखा था क्योंकि शूरी के दिल में सिर्फ और सिर्फ वेंजेंस या बदला ही था, और ऐसा ही किलमॉन्गर भी हमेशा से ही चाहता था, और इसी सिमिलैरिटी की वजह से उसे किलमॉन्गर ही दिखा था। और इसीलिए शूरी एक सीन में टचाला का जैसा मास्क नहीं बल्कि किलमॉन्गर का जैसा मास्क पहनती है। उसके बाद शूरी के ब्लैक पैंथर की फर्स्ट लुक हमें दिखती है, और ब्लैक पैंथर बनने के बाद एम्बाकू शूरी से नेमोर के साथ पीस मेंटेन करने के लिए कहता है, लेकिन शूरी सिर्फ और सिर्फ नेमोर से बदला लेकर उसे मारना ही चाहती थी। उसके बाद ओकोये का नया सूट भी हमें दिखा, जिसे अब मिडनाइट एंजल्स कहा गया है। वहां पर रिरी विलियम्स ने भी आयरन मैन 1 मूवी के ही स्टाइल में अपना आयरन हार्ट सूट तैयार किया, जिसमें शूरी ने भी उसकी थोड़ी बहुत हेल्प की, लेकिन मूवी के एंड की तरफ ये सूट शूरी ने रिरी से वापस ले लिया। तो इसका मतलब यही है कि डिज्नी प्लस की अपकमिंग सीरीज आयरन हार्ट में रिरी विलियम्स को एक बार फिर से एकदम नया आयरन हार्ट सूट बनाना पड़ेगा। लेकिन इस मूवी में रिरी के आयरन हार्ट का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसके बाद वकांडा वर्सेस टैलोकान आर्मी का फाइनल शोडाउन शुरू होता है, और वहां रिरी नेमोर को वकांडा प्लेन में कैप्चर करने में सक्सेसफुल होती है, और उस प्लेन में शूरी डीह्यूमिडिफायर्स और हीटर्स की हेल्प से नेमोर की स्किन को कम्प्लीटली ड्राई कर देती है, जिससे कि नेमोर की पावर्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन इतनी कम पावर्स होने के बाद भी नेमोर अपने रॉ वाइब्रेनियम वाले स्पीयर से उस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो दोनों फिर एक बीच पर आकर गिर जाते हैं, और उसी बीच पर नेमोर और ब्लैक पैंथर की फाइट शुरू हो जाती है। मैंने तो यही सोचा था कि इन दोनों की फाइट एक बहुत ही अमेजिंग शोडाउन होगा, लेकिन वो फाइट एकदम एवरेज ही थी। वैसे आपको ये फाइट कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इसी फाइट में नेमोर को बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया है। इंटरव्यूज में तो डायरेक्टर रायन कुगलर ने यह कहा था कि नेमोर की पावर्स थॉर और हल्क जितनी ही है, लेकिन इस मूवी में नेमोर की पावर्स बहुत ही ज्यादा वीक लग रही थी। इन दोनों की फाइट के एंड की तरफ शूरी नेमोर का एक विंग भी उखाड़ देती है, और उसके बाद नेमोर शूरी को अपने स्पीयर से अटैक करता है, और इस अटैक से शूरी ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, और एक बार फिर वो अपने एंसेस्ट्रल प्लेन में चली जाती है, जहां पर उसे इस बार अपनी माँ क्वीन रामोंडा दिखती है, जो शूरी से यही कहती है कि शो देम हु यू रियली आर। और वहीं पर शूरी को ये रियलाइज होता है कि वो किलमॉन्गर की तरह नहीं बल्कि टचाला की तरह थी, और नेमोर को मारने के बजाय सरेंडर करने के लिए कहती है, और इस सरेंडर के बदले वो टालोकान की प्रोटेक्शन भी उससे प्रॉमिस करती है, और फिर नेमोर सरेंडर करने के लिए मान जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर सभी से ये वॉर एंड करने को कहते हैं। उसके बाद जैसा कि हमें पहले ही पता था, नेमोर इस मूवी में एक विलेन नहीं बल्कि नेमोर अपने लोगों के लिए एंड पर एक हीरो की तरह ही बन गया था। लेकिन नेमोर के इस सरेंडर करने वाले डिसीजन से नेमोरा और उसके बाकी आर्मी के मेंबर्स खुश नहीं थे, लेकिन फिर नेमोर उसको यही समझाता है कि सरेंडर करना ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि अब वकांडा उनका एक एलाई बन चुका है। उसके बाद वकांडा में एक नए किंग के थ्रोन की सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और सभी लोग यही सोच रहे थे कि शूरी ही इस सेरेमनी में आएगी, जो कि अब वकांडा की नई क्वीन बनेगी। लेकिन सरप्राइजिंगली एम्बाकू वहां पर आ जाता है, और अब वकांडा का नया किंग एम्बाकू ही बनेगा, और इसके बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी एक पुरानी वीडियो में बताया था। अब शूरी ने एम्बाकू को इसीलिए किंग चुना है क्योंकि एम्बाकू ही वकांडा के किंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और शूरी वैसे भी वकांडा का किंग या क्वीन बनने के लिए कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके बाद शूरी नकिया से मिलने हैटी जाती है, और टचाला को अपना फाइनल गुड बाय भी कहती है, और इसी गुड बाय में हमें एक्टर चैडविक बोजमैन और टचाला को ट्रिब्यूट देते हुए उसके कुछ पुराने सीन्स भी हमें दिखाए जाते हैं, जो कि सबके लिए एक बहुत ही इमोशनल सीन था। और इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। अब बारी आती है इस मूवी के इकलौते मिड क्रेडिट सीन की। इस मूवी में मार्वल की बाकी मूवीज की तरह कोई अलग से पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, बल्कि इसी मूवी की स्टोरी को एंड करने के लिए ये मिड क्रेडिट सीन रखा गया था, ताकि इस मूवी की मेन थीम को बरकरार रखा जाए। इस मिड क्रेडिट सीन में हमें ये दिखता है कि शूरी टचाला के कपड़े जलाकर लास्ट सेरेमनी परफॉर्म करती है, और टचाला को अपना फाइनल गुड बाय भी कहती है। उसके बाद नकिया उसके पास आती है, और नकिया के साथ एक छोटा लड़का भी था, और जैसा कि मैंने आपको इस मूवी की थ्योरीज वाली वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ, और हमें ये पता
चला कि वो टचाला और नाकिया का बेटा है, जो कि ऑलमोस्ट 6 साल का है। और हमें ये भी पता चला था कि उन दोनों का ये बेटा थैनोस के ब्लिप से पहले पैदा हुआ था, और ये टचाला का ही डिसीजन था कि उसके बेटे को वकांडा से बाहर ही रेज किया जाए ताकि उसे फ्यूचर किंग बनने का प्रेशर कभी भी महसूस ना हो। और शूरी भी हम सभी की तरह बहुत ही ज्यादा शॉक थी, और फिर वो अपने नेफ्यू से बात करती है जिसका नाम टोसांट बताया गया है। शूरी अपने नेफ्यू को देखकर इमोशनल भी थी और बहुत ही ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि सभी को खो देने के बाद एक बार फिर से उसके पास एक नई फैमिली है। और ये सीन खत्म होने से पहले हमें ये भी पता चलता है कि नकिया और टचाला के बेटे टोसांट का असली नाम नकिया ने टचाला ही रखा है। और ध्यान देने वाली बात तो यह है कि टचाला पहले तो ब्लिप के बाद 5 सालों तक गायब रहा था, और तभी नाकिया और बाकी सभी ने यही सोचा था कि टचाला मर चुका है, और उसके बाद टचाला के वापस आने के बाद वो एक बार फिर से मर चुका था। तो नाकिया को टचाला को 2 बार खोने का बहुत ज्यादा दुख था, और इसीलिए बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नकिया ने अपने बेटे का नाम टचाला उन्हीं 5 साल के ब्लिप के टाइम पर रखा था जब टचाला 5 सालों तक गायब हुआ था। और यही यंग टचाला अब आगे चलकर नया ब्लैक पैंथर बनेगा, और वकांडा का फ्यूचर किंग भी यही होगा। और ये भी हो सकता है कि बड़ा होकर ये नया टचाला कॉमिक बुक्स की ही तरह एक्समैन की स्टॉर्म से भी मिलेगा, और वैसे भी फेज 6 के बाद MCU में एक्समैन भी आ जाएंगे, और तब तक ये यंग टचाला ब्लैक पैंथर बन चुका होगा। और इसी सीन से हमें ये भी पता चलता है कि एक्टर चैडविक बोजमैन के मरने के बाद मार्वल ने कभी भी इस कैरेक्टर को रिकास्ट नहीं किया, क्योंकि वो उसकी जगह अब यंग टचाला को नया ब्लैक पैंथर बनाना चाहते थे, जिससे कि MCU में ब्लैक पैंथर की बहुत सी बची हुई इंटरेस्टिंग स्टोरीज को हम सभी फैंस को अच्छी तरीके से दिखाया जा सके। और टचाला को रिकास्ट करने का ये तरीका मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि चैडविक बोजमैन के मरने के बाद किसी नए एक्टर से ब्लैक पैंथर को रिप्लेस करने का डिसीजन बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन अब अगर उसका बेटा ही ब्लैक पैंथर को रिप्लेस करेगा तो ये डिसीजन मेरी तरह सभी को बहुत पसंद आएगा। आपको ये मूवी कैसी लगी? अपनी रेटिंग्स और रिव्यूज मुझसे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। एंटमैन एंड द क्वांटमैनिया के ट्रेलर ब्रेकडाउन की वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।